मेरे श्री राम। माति सरस्वती मैया बसुकंठी में आप आशीष जहूँ पल पल तोरा गुरु सुबाहु चाहे शाम, सुबाहु चाहे शाम। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी गुरुदेव की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम चतुर्थ पट्टाधि प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। यद्दूरम यदाराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तप सर्वं तपसा साध्यम तपसो ही दुरतिकृतम। बहुत ही सुंदर गाथा आचार्यों ने बताई है। उस गाथा का सारांश अपन आगे समझेंगे। पहले कहानी के माध्यम से अपन बढ़ते हैं। एक किसान जिसके पास करोड़ों की संपदा है, लखपति, धनपति, कुछ भी कह लो, खूब संपदा है और धर्म ध्यान भी करता, गुरुओं की उपासना भी करता और बिल्कुल सादा सिंपल रहने वाला इंसान। जैसे प्राय करके देखते हैं ना कि बिल्कुल धोती कुर्ता पहने हुए जीव रहते हैं, प्राय कर दिखते हैं, पर उनके पास संपदा बहुत सारी होती है, दिखाने को तो कुछ भी नहीं होता है, पर गुरु भक्ति में हमेशा वे जीव लगे रहते हैं। ऐसे ही वो किसान था। सब किसान के नाम से ही उसको पहचानते थे, जमींदार बोलते थे उसको। और करोड़ों बीघा जमीन उसकी थी, ऐसी बहुत सारी उसकी गायों की बस्तियां, जमीनें, बहुत सारा उसके पास धन संपदा सब कुछ था। फिर धीरे धीरे धर्म ध्यान करते 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 एक दिन ऐसा थोड़ा थोड़ा आया, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते, तो उसके मन में पता नहीं कैसा कौन सा पाप उदय आ गया। धर्म ध्यान करते करते धीरे धीरे उसने छोड़ने लगा, आलसी हो गया, बहुत देर से सोकर उठने लगा, कुछ काम धंधा कुछ देखता नहीं था, नौकर चारक जो कर रहा वो कर लेते थे, अपनी मन मर्जी करते थे। कोई धन आता तो लेके जाता, समाज कुछ भी हो इधर उधर सब कुछ हो जाता, पर उसे उसका कुछ भान नहीं है, क्योंकि उसे यही रहता था कि मेरे पास बहुत सारी संपदा है, मैं करोड़पति हूँ, अनेक दिनारों का स्वामी हूँ। उसे यही हर बार भान रहता था और उसी भान में वो मस्त नींद मस्त मौला सोया करता था। उसका एक दोस्त था, काफी दिनों से मिला नहीं था, तो एक दिन वो विदेश यात्रा की तरफ ले जा रहा था और सोचा चलो अपने दोस्त से मिल लिया जाए, रास्ते में पड़ रहा है। तो अपने दोस्त के पास जाता है और देखता है वो तो मस्त मौला सोया हुआ है। उसके पास गया और उसे, अरे उठो, कहाँ सो रहे हो, 10 बज गए, उठो भाई, देखो कौन आया है। बस एकदम से उठता है, चौंकता, अरे तुम कब आ गए, कैसे आ गए? तो बोले ये क्या हालत बना के रखी है तुमने, घर में सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तुम्हारा चेहरे में जो पहले रौनक दिख रही थी, जो सुंदरता दिख रही थी, जो तेज दिख रहा था, वो आज तुम्हारे चेहरे पे दिख भी नहीं रहा है, ये क्या हो गया तुम्हें? तो बोला कुछ नहीं, नौकर है, काम धंधा कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो गायों को चरा रहा है, अपने सब काम में ड्यूटी पे लगे, मुझे करना ही क्या है, मेरे पास करोड़पति है, मैं पैसे वाला हूँ, मुझे क्या करना है, ठीक है जाऊंगा मंदिर भी जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बोला नहीं, ऐसे कैसे हो गया? तो बोला ठीक है। अब इसको दोस्त सच्चा तो वही होता है जो अपने दोस्त की गलती को बता करके उसे सुधारे। तो उसने सोचा कोई उपाय सोचा। उन्होंने बोला कि गांव में अपने नगर में मुनिराज आए हुए हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत त्यागी तपस्वी संयमी हैं, उनको देख करके मन की सारी भावनाएं अपने आप ही एकदम पूरी हो जाती है। चलो चलो मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ।
अब इतना आलसी जाएगा क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। आलसी था, बोला मैं क्या करूंगा जा करके, जाओ तुम्हें महात्मा के पास चले जाओ दर्शन करने। बोला अरे वो महात्मा तो ऐसे हैं जो आता है उनकी दुख दुविधा को दूर करते हैं और उसे जिंदगी का बहुत सुंदर राज बताते हैं। तो बोला कैसा राज बताते हैं, मुझे भी तो बताओ। ऐसा होता है ना कि जब साधु के पास आए तो चमत्कार करते, तो चलो चलो उन साधु के पास जाएंगे। तो बोला बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं, बहुत बड़ा राज बताते हैं। तो बोला कैसा राज बताते हैं? तो बोले जिंदगी को हमेशा के लिए स्वस्थ कर देते हैं और हमेशा वो जीव धनवान बन जाता है। तो ऐसे महात्मा के पास चलो चलो अपन जाए। फिर भी उसने बोला एक काम करो, तुम जा ही रहे हो तो तुम चले जाओ और उनसे उस बात को पूछ करके आ जाओ कि जिंदगी को कैसे सफल बनाना। मेरा दोस्त ऐसा, मेरी बातें जाकर उनके सामने बोल देना, फिर कुछ क्या कहते हैं फिर देखता हूं। अब दोस्त तो सच्चा था। ऐसे कुछ लोग जीव संसार में होते हैं कि बातों को सुन लेते पर उस बात को करते नहीं है। ठीक है ये कर रहा है, देर से उठ रहा है, मंदिर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है चलने दो गाड़ी। पर जो सच्चा दोस्त होता है वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगा और तुझे भी लेके जाऊंगा, चलना पड़ेगा, पर्युषण पर्व आ रहा है। तो वो सच्चा दोस्त ठीक है उसकी बात मान ली। पहले पहले कहते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब वो फर्स्ट बार तो अब बोलो दादा बोलूंगा तो दूसरी बार भी नहीं आएगा। तो वो ठीक है चलो मैं महात्मा के पास जाता हूँ, मैं बात करता हूँ। महात्मा के पास गया, बहुत भीड़ लगी होती है, ऐसी अथाह भीड़ लगी होती है। उनके पास अनेक लोग व्रत ले रहे होते हैं, त्याग ले रहे होते हैं, अपनी शक्ति अनुसार तपस्या यानी संयम व्रत को धारण कर रहे होते हैं। वो भी जाता है, उनसे बात पूछ करके आता है और फिर वो जब वापस 6 महीने के बाद में फिर वापस आता है, फिर वो बोलते तुमको तो बहुत समय लग गया, तुम तो बोले तो बहुत जल्दी वापस आऊंगा। तो बोला समय तो लगेगा, जाऊंगा आऊंगा, मेरी भी कुछ कार्य हैं, मेरे भी कुछ काम हैं। तो बोला क्या राज बताए, बोलो क्या बताए उन महात्मा ने। तो उन्होंने बोला सुनिएगा, बहुत सुंदर बात बताइए। उन्होंने बोला कि सुबह सुबह सूर्योदय के पहले जो जीव उठेगा वो उसे एक बहुत सुंदर हंस दिखेगा, श्वेत हंस, उसे श्वेत हंस दिखेगा। और जो उस जीव को सबसे पहले देख लेगा, पर उसके लिए एक शर्त है कि उस हंस को छिप करके देखना पड़ेगा। अगर किसी ने उसको सामने से ही देख लिया तो वो हंस गायब हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर जो उसको छिप करके देख लेगा, सूर्योदय से पहले उठ करके देख लेगा, तो उसे बोला कहाँ कहाँ दे, बोला लेकिन इसकी कोई जगह नहीं है, वो तुमको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ देखना है। तो बोला मैं कहाँ कहाँ देखूंगा। तो उसने बोला कि तुम्हारी इतनी सारी जगह है, इतनी बीघा जमीन है, इतना बड़ा मैदान है, चरा हुआ है, सब जगह है, उसी जगह घूमो और तुमको वहां पे हंस दिख जाएगा। घूमते रहो, एक ना एक दिन ऐसा तो आएगा कि तुमको दिख जाएगा। यद दूरम यद दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तब सर्वम तपसा साध्यम तपसो ही दुरतिकृतम। कहते हैं आचार्य कि कोई चीज दुनिया में दूर नहीं है जिसे हम पा नहीं सकते, कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि हम उसके पास जा नहीं सकते। सिर्फ मात्र एक परिश्रम ऐसी चीज है जिसे हमें करना है और उसे हम मुट्ठी में कर सकते हैं। तो उसने उठना शुरू कर दिया। अगले ही दिन से वो उठ गया, 3 बजे उठ जाता था, 2:30-3 बजे उठ जाता था, पूरे अपनी जगह पे घूमता रहता था। लेकिन उसने फिर जब घूमा तो उसने देखा कि वहां पर जहाँ चरागाह है वहां पर वो आदमी तो मस्त मौला सो रहा है खर्राटे लेकर के और गाय इधर उधर भागी जा रही है। बस उसने जोर से चिल्लाया और हड़काया उनको, तो अपने वो काम पे लग गए। अब वो थोड़ी और आगे बढ़ा, समझ में आ रहा है कुछ। फिर वो थोड़ी और आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके फिर उसने देखा कि दूध, जहाँ पे दूध निकाला जा रहा है वहां पे परिवार के रिश्तेदार लोग दूध को चुराए लेके जा रहे हैं। फिर वहां पर जाकर के उसने चिल्लाया और फिर वो अपने भी काम में ड्यूटी में लग गए। लेकिन फलस्वरूप काम बस इतना हुआ कि उसने सुबह उठना प्रारंभ कर दिया, जिससे सुबह उठा और वो अपने स्वस्थ शरीर से भी हो गया। और बाद में जब वो कुछ दिनों के बाद, सालों के बाद उसका दोस्त आया और उसको पहले जैसे उसने देखा तो बोला कि अरे भाई मुझे हंस तो दिखा नहीं, पर मेरे सब काम तो सब कुछ ठीक हो गया, पर वो हंस नहीं दिखा। तो उस दोस्त ने कहा
यही तो श्वेत हंस है, जो सुबह उठना सीख जाता है वो जिंदगी जीना सीख जाता है। क्योंकि हंस के श्वेत पंख होते हैं और जिंदगी इसी का नाम है। उसने अपने मन को अनुशासित कर लिया, अपने जीवन को सुमनस बना लिया, अपने मन को डिसिप्लिन कर लिया। आइए कि थोड़ी सी बात को बोल करके शब्दों को विराम देंगे। डिसिप्लिन का शब्द समझेंगे। डिसिप्लिन माने DISCIPLINE। अल्फाबेट्स कितने होते हैं? कौन कौन स्कूल गया? अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो D माने 4, I माने 9, S माने 19, C माने 3 नंबर पे C आता है। I फिर 9, P माने 16, L माने 12, I माने 9, N माने 14, E माने 5। और इन सबको जो पूरा जोड़ लगाते हैं तो इनका परसेंटेज आता है 100%। तो यानी जो डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहता है वो जो भी पाता है बिल्कुल 100% पाता है। इसलिए पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। आचार्य भगवान के सानिध्य में हम सभी को पर्युषण पर्व मनाना है। तो सुबह उठिए और अपने जीवन को लाभान्वित करिए इसी भावना से। बोले परम पूज्याचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। अच्छा, परम पूज्य आचार्य श्री जी के पावन चरणों में करवत प्रार्थना है कि आप अपनी दिव्य देशना से हम पर उपकार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी के मंगल प्रवचन के पश्चात गोद भराई का कार्यक्रम होना है। बाल ब्रह्मचारी सिद्धम भैया जी भिंड, बाल ब्रह्मचारी विपुल भैया जी भिंड, बाल ब्रह्मचारी हिमांशु भैया जी भिंड, बाल ब्रह्मचारी हार्दिक भैया जी इंदौर, बाल ब्रह्मचारी राजेश भैया जी ललितपुर, बाल ब्रह्मचारी विपुल भैया जी विनी छतरपुर, बाल ब्रह्मचारी तन्मय जी कोठारी जबलपुर, बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी छतरपुर। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन के पश्चात आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करेंगे सभी भैया जी, एवं भैया जी की सभी की गोद भराई की रस्म पूरी होगी। ओम नमः ओम नमो जिनाणम बंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते पोच्छामि समय पाहुड मेडमो सुध केवली भणिदम। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जोर से जयकार। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। मथुरा में जिसने जन्म लिया, बलराम संग जिसने इतिहास रचाया, देवकी यशोदा को
मां के रूप में पाया, वो ही नौवा नारायण श्री कृष्ण कहलाया। जिनके चचेरे भाई नेमिनाथ जिनके भाई बलभद्र, जिनके पिता वसुदेव कामदेव, कौरव और पांडव जिनके कुटुंबी, वो कृष्ण आज दुनिया में नारायण श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हैं और पूजे जाते हैं। इंसान किस ढंग से जीता है, वह क्या खाता और क्या पीता है, इससे ही उसका जीवन बन जाता भगवत गीता है। योगेश्वर कृष्ण के बारे में ढेर सारी कहानियां प्रचलित हैं और बहुत बड़ा चरित्र है। जैनाचार्य जिनसेन ने भी हरिवंश पुराण में उनके चरित्र का गजब का उल्लेख किया है। उनका जीवन शिक्षा देता है, हर हाल में मुस्कुराते रहिए। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, तब कोई गीत गाने वाला नहीं था। कृष्ण का देहावसान वन में हुआ, तब कोई रोने वाला नहीं था। जीवन में सैकड़ों उतार चढ़ाव आए, फिर भी मुस्कुराते रहे। और जीवन सब जाता है कि कैसे भी हालात हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हिम्मत से काम करें। राम का जीवन शील, संयम, मर्यादा सिखाता है। महावीर स्वामी का जीवन तप, त्याग, साधना सिखाता है। और कृष्ण का जीवन प्रेम, प्रीति और व्यवहार सिखाता है। विकट परिस्थितियों में होने के बाद भी हमेशा बांसुरी बजाते रहे। और मतलब है कि स्थितियां कैसी भी हों, यदि तुम चाहो तो खुश रह सकते हो। संकट के माहौल में भी तुम आत्मज्ञान की बांसुरी बजा सकते हो। अपने में संतुष्ट हैं, अपने में आनंदित हैं, तो बाहर की प्रतिकूलताएं आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ढेर सारी बातें हैं। कहते हैं श्री कृष्ण माखन चोर थे, चोर थे। किसी को चोर बोलो तो कैसा लगेगा? यानी हो यदि कोई आपको चोर बोले तो कैसा लगेगा? लेकिन स्थिति अलग अलग है। कृष्ण माखन चोर है। अजय भाई, और बड़े सम्मान के साथ नाम दिया जाता है माखन चोर का। माखन भी हर कोई नहीं चुरा पाता है। तो माखन चोर का मतलब है कि तुम अपने व्यवहार से किसी के भी मन को चुरा। दूसरी बात है कि बालपन का एक किस्सा एक शिक्षा देता है, तुम्हें जो रुचता है वो पचता है। और जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसे चुरा के भी ले लो। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनका जीवन ही ऐसी विचित्रताओं से भरा हुआ है। मटकी फोड़ देते हैं यदि कोई माखन गोकुल से मथुरा ले जाता है। क्यों फोड़ देते हैं? माखन का अधिकार सबसे पहले गोकुल वासियों का है, वृंदावन वासियों का है। पहले हम खाएंगे, फिर बचे तो
बाहर लेके जाओ, मतलब है स्वदेशी अपनाओ और स्वदेश का माल विदेश जाने मत दो। अगर कोई ईमानदारी से इज्जत से लेता है तो बात अलग है, धमका करके लेता है तो हमारे देश का माल स्वदेशी अपनाओ। और ज्ञानी स्वदेशी से मतलब केवल देश का सामान नहीं समझना, स्वदेश से मतलब अपने आत्मा स्वरूप को भी समझना। देह आदि की रुचि तो परदेश की रुचि है, देह आदि के प्रदेश आत्मा के प्रदेशों से भिन्न है। ऐसे में देह आदि की रुचि भी छूट जाए तो समझ लो ज्ञानी सच्चा स्वदेश का प्यार हुआ, सच्चे स्वदेशी हुए। केवल स्वदेशी कपड़े अपनाने से, केवल स्वदेशी खान पान अपनाने से, व्यवहार से तो स्वदेशी हो जाएंगे, लेकिन निश्चय से स्वदेशी तब होंगे जब स्वस्वरूप में रमण करेंगे। और स्वस्वरूप में रमण करने के लिए मोक्ष मार्ग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बैठे हैं लोकांतिक देव, ब्रह्मचारी भैया और सौभाग्यशाली जीव हैं। कुछ दिनों बाद आप श्रवण रूप में इनके दर्शन हो, सबको नहीं मिलते हैं अवसर। हरिवंश पुराण उठा के देखते हैं, मालूम पड़ता है जब द्वारिका का विनाश का अवसर आता है तब कृष्ण भी इस बात की अनुमोदना करते हैं कि भाई तीर्थंकर नैमिनाथ ने कहा है कि अब तो ये खत्म होने वाला ही है और मुझे लगता है वो दिन आ गया है और अब जिनको संयम साधना के लिए जाना हो चले जाएं। मैं सबके संयम की अनुमोदना करता हूँ, मैं सबकी साधना की अनुमोदना करता हूँ। मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरे अधीन जो जो जाना चाहे मेरी तरफ से छुट्टी है, साधना करें, क्योंकि साधना से ही मोक्ष मिलता है, मुक्ति होती है, कल्याण होता है। कभी कोई संयम के मार्ग पर जाए तो उसकी अनुमोदना करना, बोध भराई वगैरह अनुमोदना का ही तो एक रूप है। सौभाग्यशालियों, नैमिनाथ के चचेरे भाई हैं और जो गजब का प्रसंग जुड़ा हुआ है उनके जीवन से। वैराग्य में निमित्त कौन बना? नैमिनाथ के वैराग्य में निमित्त कौन बना? पशु बने थे। पशु कौन लाए थे? अगर हम इतिहास उठा के देखें, पूरा पुराण का स्वाध्याय करें तो मालूम पड़ेगा। राज्यसभा में सभी बैठे हुए हैं और तभी बल की चर्चा चलती है, सबसे ज्यादा बलवान कौन है। सभी प्रशंसा करते हैं कि भीम सबसे बढ़िया, सबसे ताकतवर है, भीम खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल अर्जुन है, एकदम निशाने पर बैठता है, ठीक। सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और बात चलते चलते यहां तक पहुंच जाती है कि कुछ भी कहें, भीम अर्जुन भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कृष्ण, इनसे बड़ा ताकत वाला कोई नहीं है। 3 खंड के अधिपति हैं, चक्रवर्ती हैं, इनके हाथ में चक्र है। और तब भी बलभद्र बलराम कुछ नहीं बोलते और उनसे आग्रह किया जाता है कि आप भी तो बनाएं, आप फैसला तो करें, आखिर सबसे शक्तिशाली कौन है। उन्होंने कहा कि बात तो सब जानते हैं कि शक्तिशाली कौन है, लेकिन अपने अपने स्वार्थ से व्यक्ति शब्दों का उपयोग करते। क्या तुम्हें नहीं पता है कि 22वें तीर्थंकर नैमिनाथ हमारे बीच में विराजे? क्या उन्हें नहीं पता है? और सबको पता है कि दुनिया में किसी भी सम्राट, किसी भी चक्रवर्ती से ज्यादा बल तीर्थंकर का होता है। नैमिनाथ सबसे ज्यादा शक्तिशाली। बड़े भाई से बहुत प्यार करने वाले कृष्ण को ये बात, थोड़ी सी बात चुभ गई कि बात देखिए, अब इतने सारे लोगों के बीच में मेरी तो फजीती हुई ना।
रहा नहीं गया कि अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा परीक्षण करके देख लिया जाए, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। और परीक्षण की बारी आई तो कहा ठीक है, कुश्ती हो जाए, द्वंद्व हो जाए, कौन किसे जीत लेता है मालूम पड़ जाएगा। और कहते हैं तभी सबने तो स्वीकार कर लिया, कृष्ण स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम आसानी से किसी भी बात को, किसी विषय को स्वीकार नहीं कर पाते। कई बार तो अपने से बड़े को बड़ा स्वीकार नहीं कर पाते हैं, कई बार तो अपने से ज्ञानी को ज्ञानी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अपने से तपस्वी को तपस्वी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और किसी तरह की स्पर्धा में पढ़ करके, क्लेश में पढ़ करके आश्रय बंध के भागीदार बने रहते हैं। जबकि चाहिए कि हम स्थिति परिस्थिति को समझें और योग्य आचार विचार व्यवहार से चलें। तो क्या हुआ, कृष्ण खड़े हो गए कि हो जाए। नेमिनाथ ने कहा कि जो कुछ हो जाए सो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल तो थोड़ी देर से मेरी उंगली ये टेढ़ी हो गई है, इसे सीधा कोई कर दे, फिर आगे की सोचूं। बलराम ने इशारा किया, भाई करो, वो सीधी करो, उंगली सीधी करो। कृष्ण ने कहा कि मैं तो कुश्ती के लिए खड़ा हूं, उंगली सीधी करना कौन सी बड़ी बात है। उंगली टेढ़ी हो गई तो और कहते हैं कि उस उंगली को, छोटी उंगली को सीधा करने में भी उन्हें तीर्थंकर का व्यवहार, उनके भाई हैं वो। सबसे बड़े समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ, 10वें नंबर सबसे छोटे वसुदेव के पुत्र कृष्ण। बात यह है कि वसुदेव पहले निकल गए घूमने फिरने के लिए, शादी विवाह करने के लिए, तो कृष्ण का जन्म बहुत पहले हुआ और समुद्र विजय की संतान काफी वर्षों बाद हुई। इसलिए उम्र में नेमिनाथ छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं। कौन सी बड़ी बात है, उंगली सीधी किए देता हूं। और उंगली सीधी करने के लिए गए, कहते हैं पूरे उंगली पर लटक गए, लेकिन उंगली सीधी। इस बात को तो हंस खेल करके टाल दिया, लेकिन मन में शल्य बैठ गई। एक घटना ही इतने शक्तिशाली है नेमिनाथ, अगर ये सत्ता में रहे, ये राज्य में रहे, ये गृहस्थी में रहे, तो किस दिन राजा बन जाएंगे। हमारा क्या होगा, हमारे चक्रवर्तित्व का क्या होगा। ये बहुत विचित्र चीज होती है। ये आज के राजनीतिज्ञों में ही नहीं हो रहा है, ये केवल मुगलों में ही नहीं हुआ है। राजनीति को लेकर के, सत्ता को लेकर के तो हमेशा से चलता आया। ये जरूर हो सकता है कि सात्विक महापुरुषों के तौर तरीके थोड़े अलग होते थे, ईमानदारी इज्जत पूर्ण होते थे। और फिर एक वो घटना घटी कि सभी जल क्रीड़ा के लिए जाते हैं। जल क्रीड़ा के लिए जाते हैं, वन विहार के लिए जाते हैं। और तब क्या होता है, भाभियां साथ में हैं, नेमिनाथ भी साथ में गए हैं, आग्रह करके ले गए हैं कि आप भी चलिए देवर जी। चौहलबाजी गृहस्थियों में देवर भाभी में थोड़ी बहुत हुआ ही करती थी, हुआ करती है, लेकिन प्रेम प्रदर्शित करने के लिए ढेरों तरीके हुआ करते थे। आज की जैसी बेवकूफियां नहीं होती। अपनापन, प्यार प्रकट करने के तरीके होते। आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वो भी गए, जल क्रीड़ा संपन्न हुई। हंसी खुशी के बाद उनके अपने कपड़े निकाल के और सत्यभामा को कहा
कृपया मेरे वस्त्र भी निचोड़ दीजिए। गीले कपड़े मेरे सत्यभामा कुपित हो गई। स्त्री जाति तीर्थंकर का भी ख्याल नहीं आया। ये समझ लीजिए कि जैसा होनहार होती है वैसी स्थितियां बनती हैं। और बहुत रोष में उन्होंने कहा, चाहे विनोद में कहा हो लेकिन बहुत रोष में कहा, मैं चक्रवर्ती की पटवानी हूं, जो चक्र चलाते हैं, जो नागशैया पर विश्राम करते हैं, जो 5 जन शंख फूंकते हैं, जो सारी दुनिया पर अनुशासन करते हैं, मैं चक्रवर्ती की, नारायण की पटवानी हूं। तुम्हारे कपड़े धोने के लिए नहीं हूं। कपड़े धुलवाने का ज्यादा शौक है तो खुद की शादी कर लो। हरिवंश पुराण पढ़िएगा। वो चुटीले शब्द उनको भी चुभ गए। महापुरुष हैं, तीर्थंकर होनहार हैं, लेकिन शब्द ब्रह्म है, शब्द शास्त्र है, शब्द शस्त्र है। और तुरंत वहां तेजी से चल करके गए। कहां गए? शस्त्रागार में पहुंच गए। सीधे कृष्ण के प्राइवेट रूम्स कहिए, प्राइवेट महल में पहुंच गए, शस्त्रशाला में पहुंच गए, जहां नागशैया थी वहां पहुंच गए। और नागशैया पर जो कोई दूसरा नहीं चढ़ पाता था, उस पर वो ऐसे चढ़ गए जैसे साधारण पलंग पर चढ़ गए। मुंह से फूंकने वाले शंख को उन्होंने नाक से फूंक दिया। हाथ से चलाने वाले चक्र को उन्होंने पांव से चला दिया, पांव के अंगूठे से चला दिया। ये सब देख करके वो हक्का वक्त रह गई रानियां। 5 जन संघ की आवाज सुनकर के कृष्ण भी भागे भागे आए और ये सब तमाशा देख करके समझ गए कि किसी न किसी ने इनको नाराज कर दिया। और मैं तो हाथ से करता हूं, ये मुंह से फूंकता हूं, और ये तो मतलब है कि तुमसे ज्यादा पावर तो चक्रवर्ती से ज्यादा पावर है अमीना। और इस तरह के पता नहीं ऐसे प्रसंग बनते गए और उनकी शल्य बड़ी होती गई। और उन्होंने फिर निश्चय किया कि गृहस्थी में रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वैराग होना चाहिए। और फिर वह जूनागढ़ का प्रसंग, जूनागढ़ की राजकुमारी और उसके साथ शादी विवाह का योग बनाया जाता है। सारी चीजें फिर बारात जाती है और फिर क्या होता है? उदार चरित्र वाले व्यक्ति जो होते हैं, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम अयम निजा परो वेति गणनाम लघुचेतसाम। ये तेरा, ये मेरा, ये छोटे मन वाले लोग करते हैं। और उदार चरित्र लोग जो हैं, सारी दुनिया उनके लिए कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम। G20 का लोगो भी इससे जुड़ा हुआ है, स्वर भी इससे जोड़ा गया। सारी दुनिया एक कुटुंब है। क्यों किसी पर कोई आक्रमण करता है? क्यों रशिया यूक्रेन पर आक्रमण करता है? क्यों कोई देश किसी देश पर मिसाइल छोड़ता है? क्यों चीन भारत की सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है? क्यों पाकिस्तान उपद्रव करता रहता है? अपनी बेवकूफियों से अपनी मुंह की लोग खाते हैं, फिर भी सुधरते नहीं। वसुधैव कुटुंबकम। एक कुटुंब की विचारधारा विकसित हो तो एक दूसरे का सम्मान, और स्वयंभूता, संप्रभुता की रक्षा की जाए। वसुधैव कुटुंबकम। नेमिनाथ ने तो पूछ ही लिया, इतने सारे जानवर यहाँ के इकट्ठे क्यों किए? उनकी नजर में तो जानवर भी जीव हैं, वे भी एक तरह से इंसान के कुटुंब के, उन पर क्यों तकलीफ होना चाहिए? मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि आजकल इस पर 2 तरह की बातें होती हैं। और तब थोड़ी हिंसा होती थी,
भाई वो तो सब अपने अपने घर जा रहे थे और बारात निकलने से और उनका निकलना रोक दिया गया, इसलिए वो उनका रोध ही वैराग्य में कारण बन गया। भाई ठीक है, लेकिन संभव है कि ये बात भी सत्य है जो लिखी हुई है पुराणों में। और हमेशा से हर तरह के लोग रहे हैं, शाकाहारी भी रहे हैं तो मांसाहारी भी रहे हैं। हमें देख लीजिए आप, आज भी ऐसे लोग हैं। एक पार्टी के मुखिया हैं, शुद्ध शाकाहारी है, दूसरी पार्टी के मुखिया हैं, मटन बनाना सीख रहे हैं। अब इसका क्या इलाज? बुद्धि की बलिहारी है। तीर्थंकरों के महापुरुषों के देश में ऐसी तुच्छ प्रवृत्ति करेंगे, क्या हाल होगा? 7% जनता की नजर में तुम क्या हो? अब वो किसे वोट देंगे? सोच भी रहे होंगे कोई लोग कि चलो भाई अब थोड़ा इनको भी अपन अवसर दें। ऐसी प्रवृत्तियां देख करके सुन करके कौन सहयोगी बने? है समय उस समय से कुछ लोग रहे हों, ना भी रहे हों तो कृष्ण ने एक तरह से कूटनीति रची हो। वैराग के लिए कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो नाटक बनाना पड़ेगा, ताकि ये कोमल हृदय वाले नेमी को ठेस लगे और ये सब दुनियादारी से विरक्त हो। पूछा, सारथी ने बताया और इतना सुन करके इन सबका कत्ल किया जाएगा मेरी बारात में आए लोगों को। और कहते हैं उन्हें बैराग। मुझे लगता है कि अगर मोदी जी होते सब बारात में तो शायद बैराग नहीं होता। देखिए आज सरकार की तरफ से जो भोज दिए जा रहे हैं वो शाकाहारी दिए जा रहे हैं ना? सच्चाई है ना इसमें? ये बात है कि तुम्हें फिर जैसा खाना है तो अपने पैसे से खरीद के तुम जैसा भी तुम जानो। शायद ये मना लेते कि नहीं नाथ मत जाओ, आप कहो वैसी व्यवस्था बनवा देते। लेकिन मोदी जी तक, सरकार तक एक बात तो और पहुंचना चाहिए कि किसानों के लिए जो मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, खरगोश पालन जैसी चीजों में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उत्साहित किया जा रहा है। और लोग में आकर के चीटी नहीं मारने वाले कई सारे किसान वर्ग भी इस तरह की प्रवृत्तियों में पड़ने को तैयार है। तो उन्हें चाहिए कि वे इस तरह की उत्साह बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, जो हिंसा में निमित्त बन रही हैं, इन पर भी विराम लगाएं, ताकि देश और ऊंचाइयां हासिल करे। और तरीके संपत्तियां बढ़ाने की, समृद्ध होने के, किसानों की समृद्ध होने के और भी तरीके खोजे जाए। 2 से तीसरी फसल कैसे ली जा सकती है? फसलों के साथ गाय भैंस वगैरह का कैसे पालन हो सकता है निर्दोष और बिना क्रूरता के? तो ऐसी चीजें विकसित की जाए कि जिनमें दया, अहिंसा और प्यार की सुरक्षा। संभव है, इस पर विचार भी संभव है। इससे विकास भी संभव है। दूसरे रास्ते खोजे जा सकते हैं। श्री अन्नम प्लेट्स का जो ये सिस्टम सामने रखने की कोशिश की, बहुत अच्छा उपाय है। इस तरह की योजना को और मजबूत ढंग से पेश किया जाए और इसके लिए किसानों को अनुदान दिया जाए, और जिसमें हिंसा है, पंचेंद्र जीवों का घाट है, उस तरह की योजनाओं को पीछे ले लिया जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। कमाई इस साधन से भी हो जाएगी।
हर चीज प्रचार मांगती है। अगर श्री अन्नम का प्रचार जोरों से हो तो गांव में जिसे 10 रुपए किलो कोई नहीं पूछता है, वही चीज विदेशों में 1000 रुपए किलो बिक रही है, ज्वार बाजरा जैसी चीजें। इस तरह से उनकी समृद्धि बढ़ाई जा सकती है। जब कुछ बोलते हैं तो कहीं तो पहुंचता ही है, शायद ये बात भी पहुंचेगी। सौभाग्यशाली कृष्ण गाय से जुड़े हैं, बछड़ों से जुड़े हैं, बांसुरी से जुड़े हैं, माखन से जुड़े हैं, मोर पंख से जुड़े हैं, वैजंती माला से जुड़े हैं, और देखा जाए तो पूरी की पूरी प्रकृति से जुड़े हैं। तो संदेश देते हैं कि प्रकृति की सुरक्षा होना चाहिए। जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनकी भी सुरक्षा होना चाहिए। पर्यावरण को ठेस मत पहुंचाइए। और वहां उनका जीवन चरित्र एक तरह से संदेश बनता है। आत्मार्थियों, आत्मार्थी नैमिनाथ के लिए वैराग्य में निमित्त बन गया पशुओं का इकट्ठा होना, पशुओं की हिंसा की संभावना होना। नैमिनाथ गिरनार पहाड़ पर तप करने चले गए। जूनागढ़ और गिरनार केवल 3-4 किलोमीटर का अंतर है। जूनागढ़ में आज भी शायद उसी महल के कुछ चिन्ह हैं, या हो सकता है दूसरा हो, लेकिन आज भी जूनागढ़ में बड़ा सारा महल है, बड़ा गहरा कुआं है, पानी के बड़े अच्छे जबरदस्त प्रबंध हैं। गिरनार यात्रा की अवसर पर हमने उसका भी पूरा आधे घंटे भर तक भ्रमण और निरीक्षण किया। कुछ लोग बता रहे थे यहाँ राजुल की मेहंदी रची गई थी, यहां तक बारात आई थी, जो कुछ भी है। लेकिन ये सुनिश्चित है कि जब बैराग हुआ तो नैमिनाथ फिर घर वापस नहीं आए। फिर तो बलभद्र भी मनाते रहे, कूटनीति रचने वाले कृष्ण भी मनाते रहे, सभी मनाते रहे, लेकिन जो मान जाए वो सच्चा वैरागी कैसा है। बोले मेरी तो मां रो रही है, अभी मैं दीक्षा नहीं दे सकता, मेरे पिताजी रो रहे। ये बात ठीक है, कोई अगर जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं तो जिम्मेदारियां पूरी करिए। आपके भाई संभालने के लिए है तो वो जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन अगर आप योग्य और सक्षम हैं, अनिवार्य जिम्मेदारी आपके माथे नहीं है, तो संयम से बड़ी और कोई संपत्ति दुनिया में नहीं। कोशिश करिए किसी भी ढंग से माँ बाप आज्ञा देने को तैयार है। उन्होंने भी कोशिश की, सबको संतुष्ट करने की, समझाने की कोशिश की, राजुल को भी समझाने की कोशिश की, और जिनने जितना समझा ना समझा वो गिरनार पर चढ़ गए, शीशावन तक पहुंच गए, स्नान किए, वस्त्र त्याग किए, सुंदर सुंदर आभूषण भी उतार करके फेंक दिए, और नमः सिद्धेभ्यः बोल करके धनी बन गए। शीशावन में घोर तप किया है, आज भी वहां चरण विराजमान है। जब बरसों बरस वहां साधना की है तो सभी चोटियों पर गए होंगे, सभी तरफ ध्यान किया होगा, लेकिन जहां से मोक्ष पधारे वो सबसे ऊंची चोटी गिरनार की 5वीं। और वहां जो चरण बने हैं कोई और बता दे कि किसने बनाए और किस लिए बनाए, जबकि 2000 साल पहले के बहुत बड़े आचार्य सनंत्रभद्र ने स्वयं स्त्रोत में उल्लेख किया है। किसने बनाए चरण, क्यों बनाए, तो बोली जब नैमिनाथ वहां से मोक्ष पधार गए तो इंद्र ने बद्रीनाथ, इंद्र ने वहां पर सुंदर चरण उकेर दिए। आज भी वो 2 चरण बने हुए, चरण चिन्ह बने हुए,
एक बात ध्यान रखिए, ग्रंथ श्रवण परंपरा में मोक्ष गए सिद्ध भगवंतों के प्रतीक में चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिस पर रेखाएं होती हैं, नीचे वाला हिस्सा दिखता है। चरण पादुका नहीं होती है, चरण पादुकाएं कहीं है ही नहीं। अगर उभरे हुए भी बनाए हैं तो वो चरण चिन्ह ही रहेंगे और उस पर आपको नीचे वाले पांव की नीचे वाली गज रेखा वगैरह दिखेगी। और कभी कलाकारी बस दूसरे रूप में भी बना दिए हैं, नाखून के साथ बना दिए हैं, तो भी हम उस पर एकदम ऐतराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बनाने वाले कलाकार अपनी कलाकारी दिखाने के लिए कभी ऐसा बना भी सकते हैं। जैसे कि चूलगिरी पर 52 गजा में बनाए हुए, तो इसका मतलब कोई आके कहने लगे कि भाई तुम तो रेखा वाले ही मानते हो। भाई रेखा वाले हम चरण चिन्ह मानते हैं, लेकिन कलाकारों ने कभी कलाकारी के बस होकर के कोई और ढंग से बना दिए तो वो भी सर्वथा किसी और के नहीं है। अगर वो भूमियां वर्षों वर्षों से जैन समाज द्वारा पूजित हैं तो निश्चित रूप से वो तीर्थंकरों की भूमि है। नैमिनाथ प्रसिद्ध क्षेत्र है, उसी चट्टान पर बनी हुई है नैमिनाथ की प्रतिमा। और फिर जब हम चौथी टॉप पर जाते हैं तो वहां भी बनी हुई है, और तीसरी चौथी के बीच में छोटी सी पहाड़ी साइड में है, उस पर भी एक मूर्ति बनी हुई है। ऐसे ही जो पहली टॉप है उससे थोड़ा नीचे उतरते हैं पीछे तरफ से, तो वहां पर 2 मूर्तियां एक साथ बनी हुई हैं और उसकी एक सुरक्षित छतरी भी बना रखी है। फिर एक और उतरते हैं तो फिर एक मूर्ति बनी हुई है। फिर वहां से 100-200 सीढ़ी उतर के नीचे तरफ जाएंगे, या चढ़ते हुए बोलो तो 3000 सीढ़ियां, 3000-3500 सीढ़ी, और उतरते हुए बोलो तो 500-600 सीढ़ी उतरने के बाद फिर एक छोटी सी गुफा पड़ती है और उसमें एक तीर्थंकर प्रतिमा बनी हुई है। ऐसे नैमिनाथ अद्भुत रिद्धि के धन्य है उनका धैर्य। गिरका जंगल जहां आज इतने खतरनाक शेर हैं, आज भी हैं, उस जमाने में नहीं रहे होंगे, हैं? उस जमाने में भी रहे, उस जमाने में भी थे। कई बार तो ऐसे लगता है कि लोगों ने नैमिनाथ को ही नरसिंह करना चालू कर दिया है। वो भी ध्यान में बैठे हैं नर मुद्रा में, और शेर भी बैठे हैं आसपास, नरसिंह का रूप हो गए, वो ध्यान में बैठे। ऐसे महान तपस्वी नैमिनाथ 22वें तीर्थंकर, वेदों में भी उनके लिए बहुत अच्छे सारे सूत्र लिखे हैं, ऋचाएं। अरिष्ट नैमी हमारा मंगल, स्वस्ति नः अरिष्ट नैमी, नैमिनाथ हमारा मंगल करे। वेदों में, ऋग्वेद में, पुराण शास्त्रों में नैमिनाथ को बहुत सम्मान दिया। शायद उनका अपना तीर्थंकरत्व तो था ही, लेकिन कृष्ण जी के साथ उनका व्यवहारिक पारिवारिक संबंध होने से भी वैदिक लोगों ने उन्हें ज्यादा सम्मान दिया। जो भी है उनका वह सम्मान, उनका है निर्वाण स्थल बना रहे, बचा रहे, ऐसी भावना है। बहुत प्राचीन है देश में संस्कृति, जैन संस्कृति। इसका नाम कभी द्रविड़ रहा है, कभी दस्यु रहा है, कभी व्रात्य रहा है, कभी नाग कहलाते थे, कभी कुछ कहलाते थे, और आज जैन कहलाते। लेकिन इतिहास सबसे पुराना है। फिर ब्राह्मी लिपि पर चले जाइए, फिर प्राकृत भाषा पर चले जाइए, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमियां, जन्म भूमियों पर चले जाइए। देखिए आज मुझे लगता है कि बहुत कमजोरी की दौर से गुजर रहा है जैन समाज या जैन धर्म। इसका जीवंत रहना और प्रचारित प्रसारित होना जन जन के हित के लिए बहुत जरूरी है। अहिंसा, अपरिग्रह और एकांत, इन सिद्धांतों के बल पर ही दुनिया सुखी और आनंदित रह सकती है। आग्रह के बल पर नुकसान ही होगा, हिंसा के बल पर तकलीफें ही खड़ी होंगी। अपने विकारी भावों को मिटाने का पुरुषार्थ करें, तीर्थंकरों के नैकट्य में रहे,
कृष्ण से पूछा, प्रभु सुंदर बांसुरी बजाते हैं आप, बांसुरी की आवाज से गोपियां दौड़ी आती हैं, गायें दौड़ी आती हैं, और तो और पेड़ पौधे भी झूमने लगते हैं, सूखे ठूंठ भी हरे हो जाते हैं। ऐसा प्यार खोजते हैं। ठूंठ भी हरे हो जाते हैं। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने ठूंठों को भी नचाया, खुशी मनाओ कृष्ण के जन्म दिवस की। दुनिया को जिसने प्रेम का रास्ता दिखाया, गौवंश संरक्षण की और सेवा की चीज है। और सिर्फ गौवंश ही क्यों, पशु पंछी भी। हम तो उन जैन श्रावकों को, उन लोगों को धन्य कहते हैं कि जिन्होंने पंछियों के लिए भी अस्पताल खोले। लाल मंदिर में सबसे पहला पंछियों का अस्पताल दुनिया का, बड़ा सुंदर। फिर बाद में 2-3 जगह और उपक्रम किया गया, और आज कुछ युवा पंछियों के एम्बुलेंस इस तरह की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वंश के साथ साथ देश के प्रत्येक, दुनिया के प्रत्येक पशु पक्षी तक की रक्षा सुरक्षा का भाव प्रत्येक हृदय में होना चाहिए। कृष्ण को कहा कि पंछी भी चहचहाने लगते हैं बांसुरी की आवाज सुन के, लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि ठूंठ तो हरा हो जाता है, एक बंसी, एक बांसुरी क्यों हरी नहीं होती है। तब कृष्ण ने कहा कि बाकी सब तो जो है, मैं कुछ बोलता हूं, मैं कुछ गाता हूं, मैं कुछ स्वर निकालता हूं, सब उसे पी जाते हैं, ले लेते हैं, इसलिए सब हरे भरे हो जाते हैं, झूमने लग जाते हैं। लेकिन जो बांसुरी है ना, मेरे ओंठों के पास चिपकने के बाद भी ये मैं जो कुछ कहता हूं इसे दूसरों तक तो पहुंचा देती है, खुद कभी एक शब्द भी नहीं पकड़ती है, इसलिए हरी नहीं होती। मतलब है कि हरा होने के लिए स्वीकार करना जरूरी है। मुनि राजों की वाणी हो, जिनवाणी हो, जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो एकदम पास में कान लगा के क्यों ना बैठे हों, तब तक उस बांसुरी की तरह हम भी हरे नहीं हो पाए। सौभाग्यशालियों, आचार्य देव कुंद कुंद कहते हैं, अनादिकाल से उपयोग 3 रूप परिणत हो रहा है, मिथ्यात्व रूप, अज्ञान रूप, अविरति रूप। उपयोग एक है, लेकिन 3 दशाएं हो रही हैं, और इस 3 दशाओं में हम नाच रहे हैं। ए सुरो 90 नंबर की गाथा है। ए दे सुरो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो, जो सो करे भावम हो तस् शोकता। कहते हैं कि आत्मा अनादिकाल से मिथ्यात, अज्ञान, अविरति इन रूप परिणमित हो रहा, उपयोग इन 3 दशाओं रूप परिणमित हो रहा। फिर भी आत्मा का उपयोग शुद्ध रहने से एक है, शुद्ध है, निरंजन है। कैसा है उपयोग? तो भाई उपयोग है, शुद्ध है। उपयोग मतलब अपना ज्ञान, दर्शन, स्वभाव, वह तो शुद्ध है निश्चय से, निरंजन है। लेकिन कर्म आदि के संयुक्त होने के कारण से आत्मा अपने ही उपयोग को त्रिविध रूप से परिणमाता हुआ, मिथ्या, अज्ञान, अविरति, आवती भाव से परिणमित होता हुआ संसार में दुखी हो रहा है। गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? क्यों लेना चाहते हैं दीक्षा? उपयोग की शुद्धि के लिए।
अभी तक जो उपयोग मिथ्यात्व अज्ञान अविरति रूप परिणमित हो रहा है, अब वह उपयोग सम्यक तो सद्ज्ञान और संयम रूप से परिणमित हो। जो विचार उल्टे सुल्टे भागे जा रहे हैं, उन सबों को एक लाइन पर लगाने के लिए, ठीक दिशा में ले जाने के लिए दीक्षा स्वीकार की जाती है। नेमिनाथ ने जैसे एकाग्र चित्त वाले होकर के पूर्ण पुरुषार्थी बन करके संयम स्वीकार किया, इस तरह से आप भी स्वीकार करें। आपका सबका जीवन भी मंगलमय हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। आज अष्टमी है, एकासन भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं। और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के पास थे ब्रह्मचर्य